रीढ़ की ऊपर की कुछ हड्डियां में कुछ कमजोरी आ जाती है। उनके द्वारा सलाह दिया गया कि आप योग से जुड़ जाइए। एक बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर आप पीएचडी करने जा रहे हैं। जी। केवल मनुष्य की दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। क्या विशेष उस पर आपने अध्ययन किया था? दोपहर में हल नहीं जोतना है, जीवों के प्रति भी। योग का सामाजिक महत्व तो बहुत सारे हमारे विकार दूर हो सकते हैं। दोस्तों, बात 1991 की है। एक शख्स जिसकी एक एक्सीडेंट पे चोट ऐसी लगती है कमर में और सर में कि आदमी चल नहीं पाता। रीढ़ की ऊपर की कुछ हड्डियां में कुछ कमजोरी आ जाती, फ्रैक्चर हो जाता है। 3% और कई जगह पे जो डॉक्टर्स थे रायपुर छत्तीसगढ़ के, जो नामी गिनामी डॉक्टर थे, सबके पास दिखाया गया, लेकिन सही उपचार हुआ नहीं। लोगों ने सर्जरी की सलाह दी, सर्जरी कराने को वो शख्स तैयार नहीं थे। तब एक डॉक्टर ने सलाह दिया कि अगर आप सही इलाज चाहते हो तो योग से जुड़ जाइए। और वो व्यक्ति योग से जुड़े, न केवल स्वस्थ हुए बल्कि अब पूरे राज्य को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला बतला रहे हैं। लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि अगर आप लंबे समय तक अपने दोनों पैर से, दोनों हाथ से और दिल और दिमाग से लगातार दुरुस्त रहना चाहते हैं, काम करते रहना चाहते हैं, तो योग के साथ जुड़ जाइए। स्वागत करता हूं मैं आज हमारे इस प्रोग्राम पे डॉक्टर छगनलाल सोनवानी जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ में योग ट्रेनर भी हैं और नेचुरोपैथी से आपने डॉक्टरेट की हुई है। तो सोनवानी जी, जैसा कि हमें आपके बारे में जानकारी हुई कि आप का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ सर, मेरा एक्सीडेंट ने आपको योग के प्रति ले गए, योग के प्रति झुका दिया। बिल्कुल। मैं एक्सीडेंट के पहले योग के बारे में सुना था लेकिन जानता नहीं था। मैं सोचा था कोई विशेष लोग करते होंगे, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं पूरी तरह से दर्द से पीड़ित रहा, एक्सरे सोनोग्राफी हो से 3 पसली टूटा, रीढ़ फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर साहब लोग को दिखाया, बहुत इलाज हुआ। फिर अंतिम में HOD डॉक्टर साहब मेकाहारे को उनको दिखाया, तो उनके द्वारा सलाह दिया गया कि आप योग से जुड़ जाइए। ऑपरेशन की सलाह मैं नहीं देता क्योंकि अभी उम्र है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उनके निर्देशन में मुझे सौभाग्य मिला कि भोपाल में हमारे शासकीय योग प्रशिक्षण विद्यालय है, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक शिक्षकों को जिला स्तर में भेजा जाता था। तो उसमें मैं जो है 94 नवंबर में वहाँ गया और प्रशिक्षण प्राप्त करके वहाँ से आया हूँ। तब से योग का कारोबार निरंतर योग में है और आपने योग के ऊपर में अध्ययन भी किया, उसके बाद अध्यापन करा भी रहे। जी, स्कूल में जो योग की शिक्षा किताब चलती है उसके लेखक मंडल में भी हूँ। SRG ग्रुप जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद है, जो पूरे प्रदेश में शिक्षकों को प्रशिक्षण देते, उसके अंतर्गत मैं SRG ग्रुप में हूँ। राज्य योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते आ रहा था। अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। एक बात और है सोनवानी जी के ऊपर में कि ये छत्तीसगढ़ के एक विशेष समाज, जिसे सतनाम समाज कहा जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और सतनाम समाज की जो प्रणेता हैं, आध्यात्मिक गुरु कहा जाए, वो गुरु घासीदास जी हैं। गुरु घासीदास न केवल अध्यात्म थे बल्कि वो एक योगी पुरुष थे और उनकी योग साधना के ऊपर में आपने PhD किया। जी सर। ये प्रेरणा कब आ गई और कैसे आई कि मुझे गुरु घासीदास के ऊपर में PhD करना चाहिए? वैसे मैं सोचा नहीं था कि बाबा जी के ऊपर करूं। मैं स्कूल में चूंकि शिक्षक हूं तो योग का प्रभाव स्कूली शिक्षा पर क्या पड़ेगा, ये मेरा अध्ययन था और मैंने तैयारी कर लिया था। अचानक एक बार हमारे जो गाइड थे और गुरु, हमारे समाज के धर्म गुरु का मिलन हुआ और वहाँ उन्होंने अचानक मुझे प्रेजेंट कर दिया कि सोनवानी जी बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर PhD करना चाह रहे हैं। मैं भी थोड़ा घबरा गया, मैं तो इसके ऊपर कर नहीं रहा अचानक, और सब ताली बजा दिए कि नहीं नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा अचंभा हुआ, लेकिन बाबा जी कृपा से और जो भी होता है अच्छा होता है। तो मैंने जितने भी साहित्य तो बहुत था नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करके लोगों से मिलजुल करके मैं सतनाम योग साधना में PhD किया हूँ सर। क्योंकि बाबा जी योगी थे और लोग जो है अन्य अन्य सब्जेक्ट में उसकी किए हैं, लेकिन योग के ऊपर अभी तक के नहीं हुआ। शायद मैं पहला उसमें विद्यार्थी हूँ जो ये शोध किया हूँ उसमें जी। तो एक टीवी में किसी शायद वॉशिंग पाउडर का ऐड आता था, दाग है तो अच्छे हैं,
तो सोनवानी जी के साथ में चरितार्थ हो रहा है। एक्सीडेंट है तो अच्छा है, जी दुर्घटना घटी तो आप योग की ओर झुकाव हो उसके गए, बाद और सर दुर्घटना घटी तो आप योग की तरफ झुकाव हो गया, बिल्कुल, योग बिल्कुल। सीख लिए, अपने आप को बेहतर कर लिए। जी पढ़ने जा रहे थे तो एक दुर्घटना और घटी कि अचानक आपके जो गाइड थे उन्होंने कह दिया कि बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर आप पीएचडी करने जा रहे जी हैं। जी वो भी एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट, और आप पहले व्यक्ति जिन्होंने परम पूज्य बाबा घासीदास के ऊपर में एक थीसिस डाली है। जी तो थोड़ा सा उसके थीसिस के बारे में अगर बता पाए तो, क्या विशेष उस पे आपने अध्ययन किया? तो हाँ सर, ऐसा है, बाबा जी के जो सिद्धांत था 7 उसके सिद्धांत हैं, है ना। और हमारे योग में भी अष्टांग मार्ग है जी जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ऐसी है। तो बाबा गुरु घासीदास जो बताए सिद्धांत वो उससे रिलेटेड है, क्योंकि यम मतलब सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 यम है। तो सत्य, बाबा जी का मूल उनका ये था कि हम सत्य बोले, आचरण से, व्यवहार से, है, हिंसा नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, बिल्कुल उनका ये जो 7 उपदेश उसमें है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, है। ये तो उनके मतलब जो उपदेश है उसमें 7 जो उपदेश है उसकी मूल बात है। ये मेरे को बहुत प्रभावित किया। जीव हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, पर स्त्री को माँ मानना, ये सब बातें जो है मतलब एक आध्यात्मिक गुरु होने के कारण, और उन्होंने समाज में इसको आगे लाया, तो उससे मन में लगा कि नहीं। और फिर उन्होंने साधना भी किए अपने उस समय जो व्यवस्था थी उसके सोच करके उसके निराकरण के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने विरोधपुरी के घनघोर जंगल में, छाता पहाड़, वहाँ उन्होंने तपस्या किया। और तपस्या तो हमारे योग का एक अंग है ना। तो उन्होंने अपने जीवन को साध करके, जो यम नियम का पालन करके अपने शरीर को साधना किया, उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसको उन्होंने समाज में हमारे बाटे जो मानव के लिए आज उपयोगी है। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, मानव मानव एक है, कोई केवल मनुष्य की 2 जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, है ना। और विभिन्न जातियों, एक बड़ा उनका ये था, इस सत्य ही ईश्वर है, ऐसा उनका मानना था। और प्रकृति प्रेमी थे वो, प्रकृति के करीब रहे, है ना। इसलिए मुझे अच्छा लगा, और मैंने अपने इसमें उसी चीज़ को बताया है कि लोग अगर इनके सिद्धांत को माने और उनकी साधना पद्धति को, तो आज पूरे संसार में मतलब एक प्रकार से शांति और भाईचारा के भाव हो सकता है। जो आज अत्याचार और दुनिया भर के जो दुनिया भर में जो भी अत्याचार और जो व्यभिचार चल रहा है उसमें निराकरण पाया जाता है। क्योंकि उन्होंने कहा था पर स्त्री माँ के समान, है ना। मतलब इतना भाव था उनका। उन्होंने यहाँ तक कि वो दोपहर में हल नहीं जोतना है, जीवों के प्रति भी। मतलब उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी, तो वो क्या है, नौकरों को दिन भर काम करवाते थे। तो उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया, दोपहर के बाद हल नहीं जोतना है। तो एक सिस्टम बन गया। तो दाऊ माल गुजार लोग भी दोपहर के बाद तो आराम मिलता, जानवरों को भी आराम मिलता था और मजदूरों को भी आराम मिलता था। मतलब छोटे छोटे चीज को लेकर के उन्होंने किया। बाबा घासीदास के बारे में हम चर्चा करेंगे सोनवानी जी के जी में। निश्चित रूप से ऐसे परम पूज्य के ऊपर कोई पीएचडी करता है तो चर्चाएं और गूढ़ होंगी और गहरी होंगी। तो एक समय के बाद और चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो आपको पूरे फ्रेम दिख रहे हैं, आज अभी बता दूं कि मैं सोनवानी जी के निवास में बैठा हूँ और ये चर्चा हो रही है। और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सील और प्रशस्ति पत्र रखे हुए हैं। ये बता रहा है कि कितनी गहराई तक छगनलाल सोनवानी जी ने काम किया है योग के साथ में। योग ट्रेनर बहुत होते हैं, पर योग को जीना और योग की सांसों के साथ में घुल जाना, ये छगनलाल सोनवानी जी के साथ देखा जा सकता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सोनवानी जी की एक अच्छी पहचान है। वो एक योग टीचर के रूप से नहीं, योग के जीवन उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब योग आयोग बना तब से लेकर के अभी तक उनकी एक स्पेसिफिक भूमिका रहती है। 21 जून को जब भी योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय का छत्तीसगढ़ में, तो आप पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति में होते हैं। योग आयोग के बारे में थोड़ा सा जान जाए आपके साथ में। जी सर, योग आयोग का गठन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भारत में सबसे पहले हुआ। तो पहले तो संजय अग्रवाल जी थे अध्यक्ष, उस समय भी कार्य करने को मिला। हम लोग उस समय भी ट्रेनर थे। मतलब योग आयोग गठन हुआ, उसका मतलब योग को प्रचार करना पूरे राज्य में, जन जन तक पहुंचाने उनका मूल उद्देश्य है, ताकि समाज में उसका एक अच्छा प्रभाव पड़े, लोग स्वस्थ रहे और उनका मन विचार परिवर्तन हो।
उसी भावना को लेकर इनका गठन किया गया है। उसके बाद दूसरा कार्यकाल भैया ज्ञानेश शर्मा जी रहे, तब भी हम लोग राज्य प्रशिक्षक के रूप में काम किए। पूरे प्रांत के शिक्षकों को, योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिए। और मुझे याद आता है आप लोग हाँ, संभाग स्तरीय राज्य से, जी, तो उसमें पूरे ट्रेनिंग दिए सर हम लोग। और आज अभी फिर से गठन हुआ, उसमें मेरे को जो एक एडवाइजरी कमेटी है उसमें रखा गया है, जिसमें 3 लोग हैं, डॉक्टर जी.आर. चुरेन साहब हैं, मैं हूं और आस्करन जैन साहब हैं। तीनों को हम लोग को योग आयोग में शिक्षक नियुक्त करने और उनकी गतिविधियों को ठीक से चलाने के लिए एक समिति बना करके काम करने की जिम्मेदारी दिया गया है। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा थी, किताबें भी आ चुकी हैं आपकी सोनवानी जी की, और ये आपकी जब आपने पीएचडी किया उसकी है ना जी, थीसिस की। हाँ, योग कला संकाय रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर से आपने अपनी थीसिस कंप्लीट की है। अब भैया थीसिस है तो बहुत मोटी है, इसको इसको छोटी करना है सर, अभी मतलब छपवाना है। और ये इतना जो आपने लिखा महापुराण जी, ये केवल बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर है। हाँ, और कुछ साहित्यों से लिया गया है उनके, टोटल मतलब उन्हीं के ऊपर है, बाबा घासीदास जी, योग और साधना के ऊपर है जी। अब भाई मैं हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर भी है इसमें योग जो है कोई। अच्छा, मजे की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही मैंने इसको पन्ना को खोला, मुझे नहीं मालूम था क्या खुलेगा, और सबसे पहले मेरी जो निगाह पड़ी वो बाबा का सबसे बड़ा उपदेश माना जा सकता है, मिले नहीं हो गुरु बिन ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान मानुष पशु समान। ये लाइन मुझे मिल गई, और ये एक सबसे बड़ा उपदेश है आत्मज्ञान का। तो पहले धन्यवाद कि आपने मेरे को बड़ी अच्छी किताब और पन्ना भी बड़ा अच्छा खुला है। उन्होंने 42 वाणी अपना बताया सर समाज के लिए, 42 वाणी गुरु जी की जो है। हाँ, तो अष्टांग योग में से काफी कुछ इसमें आपको मिलेगा। हाँ, तो पढ़ने की चीज है, इसके ऊपर मैं जरूर आगे चल करके सोनवानी जी के साथ बैठूंगा, बात करूंगा, क्योंकि मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है योग और अध्यात्म के ऊपर। 2-3 चीजें मेरे पास आई। ये भी बहुत, ये अष्टांग योग का सामाजिक महत्व, अष्टांग योग का सामाजिक महत्व एमफिल का है मेरा ये जी। तो ये भी आज समाज की बहुत आवश्यकता है सर जी, जो अष्टांग योग है ना। तो इसमें देखेंगे आप, ये विषय सूची है, तो इसमें देखेंगे कि आज अष्टांग योग का कितना महत्व है आज, है ना, समाज में। बिल्कुल, चतुर्थ अध्याय में ही दे रहे हैं, और योग का सामाजिक महत्व, योग का पर्यावरण पे प्रभाव, योग का स्वास्थ्य पे प्रभाव, और योग का शिक्षा पे प्रभाव। ये 4 कॉलम चतुर्थ अध्याय के 4 यहाँ पे जो पिलर इन्होंने दिया है, इसकी आज समाज में नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से समाज विकृत होता चला जा रहा है आज के समय में, हम किस पे विश्वास करें अगर ये पता ही नहीं जी। अगर शासन और हम जनता भी चाहे योग के प्रति रुचि जागृत हो, तो बहुत सारे हमारे विकार दूर हो सकते हैं। और पहला सुख निरोगी काया, हम कहते हैं जीवन में बहुत 7 प्रकार के सुख है। तो पहला सुख निरोगी, हम स्वस्थ रहें, जब स्वस्थ रहेंगे शरीर तो मन भी ठीक होगा, और मन ठीक रहे तो आचार विचार व्यवहार सब ठीक होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। बिल्कुल जी। ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि आज समाज जिस तरह से कहा जा रहा है कि पतन की ओर जा रहा है, तो आपके अध्याय में योग का जो सामाजिक महत्व, अगर योग को सीख जाए और योग को गहराई समझ जाए, तो समाज उत्थान की ओर चल देगा जी। पर्यावरण को हम लगातार नष्ट कर रहे हैं जी, जबकि योग बताता है कि आपको प्रकृति के साथ रहना है जी। तो पर्यावरण का महत्व यहाँ पे आ जाएगा, बढ़े। और योग का स्वास्थ्य निश्चित रूप से सभी कह रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपको स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। और आप देख चुके हैं बहुत सारे आज सर हम अपने घर में, अभी मैं पिताजी तो 94 में गुजर गए थे, तो आज हम लोग 5 भाई हैं और सब साथ में रहते हैं। 27 लोग लगभग हम लोग साथ रहते हैं। 27 लोग साथ में रहते हैं। ये योग का ही प्रभाव है, ये योग का प्रभाव है ना, ऐसा मैं मानता हूँ। और योग का मतलब ही जुड़ाव होता है, और ये उदाहरण यहाँ भी दे रहे हैं। पहला इनके स्वास्थ्य के बारे में हुआ, अब परिवार के बारे में भी आपने बता दिया कि 27 लोग एक साथ में रहते हैं। अच्छा, जब मैं आज करीबन सेकंड हाफ में दोपहर से सोनवानी जी के साथ घूम रहा हूँ, कुछ जगह पे जाना हुआ था, सोनवानी जी मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे अपने यहाँ पे, और वो बड़ा दिल को छूने वाला वीडियो था
कि आपके परिवार की बुजुर्ग जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, यही घर में करते हैं। यही घर पे रोज सुबह योग करते हैं, जिसमें आपकी माता जी भी शामिल है, माता जी शामिल है। तो क्या उम्र है और क्या उम्र अभी है? देख सकते घर में है, मिला दूंगा मैं। जरूर देखेंगे। और बड़े कठिन आसन दिखा, मैं आसन का नाम भूल गया, वो आप विहंग आसन कर रहे थे, जारू सिरासन, भुजंग आसन, है ना, ये सब। ये बड़े कठिन आसन होते हैं, पवन मुक्त आसन, ये सब। हाँ, तो इस आसन को जो कर रहे थे, ये एक योग का प्रताप है। और इतना लचीलापन शरीर में होना भी कोई कम बात नहीं है। नहीं तो जैसे जैसे उम्र गुजरती है, शरीर कड़ा होने अब मेरा भी उम्र 62 साल का हो गया, तो समझिए माँ और उससे 10 साल बड़ी है, बड़ी माँ। मतलब 90-95 हाँ, की उम्र के। हाँ। और आज भी सबसे पहले सुबह ना 5 बजे नहाती है। हाँ, अच्छा। मैं उठ के गर्म पानी देता हूँ उनको, और सुबह वो नहाएगी सबसे पहले। नल का पानी आता है ना, गर्म रहता है, गर्म पानी नहाती हूँ, ठंडे पानी में नहाती है। पानी में हाँ, और उनको सर पैरालिसिस हुआ था, तो सब बोले बस उसका हो गया। मैंने योग से उसको ठीक किया, मतलब करके, वो योग खुद की है, मैंने बताया है ना, और खान पान से वो आज ठीक है। वाह, तो हम हो गए तो मुलाकात भी करवाएंगे दोस्तों आपको। और क्योंकि समय का आज अभाव है, अचानक ही सोनवानी जी के यहाँ पे आ गए, क्योंकि निकल रहे थे, तो चरण भैया ने एक अनुरोध किया कि पांडे जी बस पास में घर है तो चलते हैं, तो हम आ गए। और आ गए तो हमने कहा एक चर्चा सोनवानी जी के साथ हो जाए। पिछले 1 साल से हमारा ड्यू चल रहा था बैठना है करके, तो आज बैठ पाए हैं। और विषय बहुत बृहद है। निश्चित रूप से हम सोनवानी जी से निवेदन करेंगे कि मैं आपके निवास पे आया हूँ, सर। अब मेरे ऑफिस तक आपको आना पड़ेगा। जरूर सर। और हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपके बारे में बहुत कुछ जानने की और योग को समझने की। तो आप इंतजार करें सोनवानी जी का मेरे ऑफिस में। फिलहाल अभी हम विदा लेंगे। नमस्कार।